नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियों और धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। पीएम मोदी, अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का लगातार दौरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में वो जुटे हैं। ऐसे में कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं जिसमें किसी न किसी पार्टी को तो आगे या फिर किसी पार्टी को पीछे दिखाया जा रहा है। ठीक उसी तरह एक और सर्वे सामने आया जिसमें कहा गया कि 5 राज्यों में बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। क्या है इस सर्वे में, देखिए इस रिपोर्ट में। एबीपी और सी वोटर के आखिरी सर्वे ने तय कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अगर इस सर्वे को 1 मिनट के लिए सही माने तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 30 से 40 सीटों का अंतर रहने वाला है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो गहलोत सरकार काफी तेजी से रिकवर कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथ से सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। सर्वे में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाया गया। तेलंगाना में बीजेपी मुकाबले में ही नहीं है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट मामूली बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एबीपी सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी 4-1 से चुनाव हार रही है। हम एबीपी सी वोटर के सर्वे में सबसे पहले मिजोरम की बात करते हैं। एमएनएफ 17 से 21 सीटें, कांग्रेस 6 से 10 सीटें, जेडपीएम 10 से 14 सीटें, अन्य 2 सीटें। तो आपने देख लिया कि मिजोरम में एबीपी सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है और इसका कारण क्या है। जानकारी की माने तो अगर कांग्रेस राज्य में आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में वोट प्रतिशत कुछ इस प्रकार है। एमएनएफ 35%, कांग्रेस 30%, जेडपीएम 26%, अन्य 9% वोट प्रतिशत मिल रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि मिजोरम में क्या हालात हैं। अब हम तेलंगाना की बात करते हैं जहां बीजेपी खूब हाथ पैर तो मार रही है लेकिन ले दे के ढाक के 3 पात तक ही पहुंच पा रही है और तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। यहां के सर्वे में एबीपी का क्या रिजल्ट रहा वो भी देखिए। बीआरएस 49 से 61 सीटें, कांग्रेस 43 से 55 सीटें, बीजेपी 5 से 11 सीटें, अन्य 6 से 8 सीटें। तो आपने देख लिया कि सी वोटर के सर्वे में तेलंगाना की जनता क्या कह रही है और कैसे बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा रही है। हम यहां आपको एक दिलचस्प बात बताएं, उससे पहले वोट प्रतिशत दिखाते हैं और फिर बताते हैं आखिर कांग्रेस तेलंगाना में क्या खेल खेल रही है जिससे हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव हार जाएंगे। बीआरएस 41%, कांग्रेस 39%, बीजेपी 14%, अन्य 6%। तो देख लिया आपने क्या कह रहे हैं एबीपी के सर्वे। अब वो दिलचस्प बात जिसको हम ऊपर कह रहे थे, आपने जो वोट प्रतिशत देखा है इसमें कांग्रेस बीआरएस में 2% का अंतर है। ऐसे में अगर कांग्रेस मेहनत करे तो बाजी पलट सकती है और कुछ का कहना है कि बाजी पलट चुकी है। ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस आ सकती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जहां पर बीजेपी भारी बहुमत के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 67 से 77 सीटें, बीजेपी 114 से 124 सीटें, अन्य 5 से 13 सीटें। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई खास अंतर नहीं है। कांग्रेस 42%, बीजेपी 45%, अन्य 13%। तो राजस्थान में भी कांग्रेस का तेलंगाना जैसा हाल है, इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी के पास यहां मौका है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जहां पर मोदी शाह ने डेरा जमा रखा है। कांग्रेस 118 से 130 सीटें, बीजेपी 99 से 111 सीटें, अन्य 0 से 2 सीटें। तो ये रहा मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का हाल। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस 45%, बीजेपी 42%, अन्य 13%। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता खिसक रही है और इसका कारण क्या है। और बीजेपी और कांग्रेस में वोटों का प्रतिशत भी काफी बड़ा है। अब हम आखिर में छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहां पर चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि कोई मुकाबला है ही नहीं। कांग्रेस 45 से 51 सीटें, बीजेपी 36 से 42 सीटें,
अन्य 2 से 5 सीटें। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को काफी लीड मिल रही है। कांग्रेस 45%, बीजेपी 42%, अन्य 12%। तो ये रहा आंकड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को होता क्या है। लेकिन लब्बो-लुबाब ये है कि इन 5 राज्यों में चुनाव में बीजेपी भारी मुश्किल में है। देखना होगा कि आगे होता क्या है। आपको जो आंकड़े दिखाए हैं उनके आधार पर आप क्या राय रखते हैं इन विधानसभा चुनावों पर? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।